नमस्कार बंधुओं, आज मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इस अंग देश की धरती पर इतने महान उपन्यासकार, लेखक, नाटककार हुए, जिसमें आप देखिए इनकी यह मजदूर जो है विचारशील उपन्यास है। और इसमें हमारे समाज में जो मजदूर हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने देखिए और उपन्यास लिखे हैं। यह जो है वर्थलेस कंटिन्यूटी नोवेल और साम्य संघर्ष सामाजिक क्रांतिकारी उपन्यासिक नाटक है। समाज को ऐसे ज्ञान देने वाले आज इस धरती तल पर अगर यदि कोई हुए तो वह उमेश प्रसाद उमेश। यह उपन्यास मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपका जो यह मजदूर उपन्यास है, विचारशील उपन्यास है, इसमें क्या आप लिखे हैं? धन्यवाद आपको। आपने इस किताब के बारे में पूछा तो यह मजदूर उपन्यास है जो भाग 1 है और इस मजदूर उपन्यास भाग 2 भी उपलब्ध है। 2 भी है? हाँ, भाग 2 भी इसका उपलब्ध है। मजदूर उपन्यास 2 भाग में है। पहला भाग तो आपके हाथ में है, दूसरा भाग आपके पास नहीं है, जो मेरी लाइब्रेरी में उपस्थित है, मेरी पुस्तकालय में उपस्थित है। तो इस मजदूर उपन्यास में मैंने उन सारे व्यक्तियों का, उन सारे कर्मचारियों का, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों अथवा गैर सरकारी कर्मचारी हों, सब के बारे में उल्लेख किया गया है। और सब के बारे में यह उल्लेख करते हुए मैंने स्पष्ट किया है कि इस धरती पर जितने भी लोग नौकरी करते हैं, अर्थात वो सरकार के अधीन हो अर्थात गैर सरकारी यानी कंपनी वगैरह के अधीन हो, तो वो सारे आदमी क्या है? मजदूर है। अफसर कोई भी नहीं है। अफसर वही होता है जो अपने पैरों पर खड़े होकर के किसी भी तरह का व्यवसाय करते हो, वही अफसर कहलाता है। आज वर्तमान युग में यही वर्तमान युग का उपन्यास है। मैं यह पूछता हूँ आपसे कि क्या नौकर किसी को दंड दे सकता है? नहीं। मालिक के अधीन नौकर रहता है, क्या नौकर मालिक को दंड दे सकता है? तो यही बात लोगों के दिमाग में नहीं आती है, जिसका प्रतिनिधित्व यह मजदूर उपन्यास कर रहा है। कितनी बड़ी बातें हैं। क्या यह मोबाइल इस पर धर दीजिए, मोबाइल व्याख्या कर सकेगा? कंप्यूटर धर दीजिए, कंप्यूटर पर यह किताब, क्या कंप्यूटर किताब को पब्लिश और किताब को टंकित कर देगा? नहीं कर देगा। तो इसीलिए मैंने इस किताब की वर्तमान परिस्थिति में इसकी रचना की और मैंने लिखा कि आज लोगों को ज्ञानवान होने की ज़रूरत है। लोगों को लिखने की का ज्ञान होना चाहिए। जब तक लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं होगा, उसे पढ़ने का ज्ञान नहीं होगा। आज जब पढ़ने का ज्ञान नहीं होगा तो वह लिख भी नहीं सकेगा। आज आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं आप? टीचिंग है, टीचिंग संस्थान में है। तो टीचिंग संस्थान में तो आपने देखा कि आप लड़के को पढ़ाते हैं, लड़का एक भी लड़का पेपर लिखता हो? बताइए, लिखता है क्या है? बहुत कम। बहुत कम। लिखने की प्रवृत्ति रही है आजकल? नहीं। तो इसके दोषी कौन है? अध्यापक। आप भी दोषी है ना। आपने लड़के को लिखना सिखाया नहीं, आप लड़के को किताब रीडिंग करना सिखाते हैं? इवन आपको भी मैं पूछता हूँ कि आज आप एक ऐसे टीचर हैं, आप एक ऐसे मास्टर साहब हैं जो कि किताब लेकर के आए हैं, वो मेरी किताब और मेरे ही पास पूछने आए हैं। क्या किसी ऐसे मास्टर साहब को फुर्सत है कि वो किताब पढ़े? नहीं। सिर्फ मोबाइल, घर गए तो क्या टीवी, बस मोबाइल है, टीवी में खोए हुए रहते हैं, तो किताब क्यों पढ़ेंगे? तो इसीलिए मैंने किताब पढ़ने की संस्कृति को जागृत किया है। जब तक किताब पढ़ने की संस्कृति फिर से जागृत नहीं होगी, समाज का कल्याण नहीं है। आज जब समाज का कल्याण नहीं है तो देश का कल्याण नहीं है। इसलिए हर शिक्षक को चाहिए कि उस बड़े से बड़े रचनाकार का और उन रचनाकारों की किताब पढ़े जो वर्तमान परिवेश की किताब लिखी गई हो।
और जब तक वर्तमान परिवेश की किताब को शिक्षक नहीं पढ़ेंगे तो वो पाठक के पास पहुंचेगा नहीं, और जब पाठक के पास नहीं पहुंचेगा किताब की का प्रचार नहीं होगा, और जब किताब का प्रचार नहीं होगा तो किताब पढ़ने वालों की संख्या कभी नहीं बढ़ सकेगी। इसीलिए आज ऑफलाइन लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन अब आपने जो सवाल किया था कल हमसे कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब गुणवानों को लोग कभी नहीं करेगा, व्यूअर्स बढ़ जाएगा उनका, लेकिन सब्सक्राइबर्स और लाइकर्स नहीं बढ़ेंगे। तो इसको कौन कहेगा? आप जैसे व्यक्ति कहिएगा तब, इसलिए कि जब लाइक करेगा तो किताब का प्रचार बढ़ेगा, और किताब का प्रचार बढ़ेगा तो अरे वो तो बढ़ गए, रचनाकार साहब आगे बढ़ गए। इसलिए हमको ज़रूरत है कि लोगों के बीच में किताब को पहुंचा दूं PDF के माध्यम से। इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी रचना को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और विश्वास के साथ में यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रचना आगे बढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं आप, और मैं खूब आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह पुस्तक पठनीयता से जुड़े रहें और लोगों को भी किताब पढ़ने के लिए ऑफलाइन और ऑफलाइन लिखने के लिए बाध्य करें, ताकि पुस्तकीय संस्कृति बची रहे। पुस्तकीय संस्कृति को बचाना और पाठकीय संस्कृति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ओके।